आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार ने बताया कि शनिवार व रविवार होने के कारण धरना सोमवार को होगा। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बीएम खान ने कहा कि पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक को यथावत रखने का आदेश शीघ्र जारी करे सरकार। प्रदेश महासचिव संतोष कहार ने कहा कि अतिथि शिक्षक महापंचायत में हुई घोषणाओं के आदेश शीघ्र सरकार जारी करे। आज के कार्यक्रम का संचालन त्रिलोक सिंह ठाकुर, जिला अध्यक्ष झंडोरी, दिनेश रंगराहाड़े, जिला अध्यक्ष सिवनी व महेश रंगराहाड़े, जिला अध्यक्ष बालाघाट ने किया। नमस्कार साथियों, और मैं यहाँ से बालाघाट से प्रतिनिधित्व करते हुए बस सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जिस टाइप से अभी नई वैकेंसी अगस्त में आने वाली है स्पोर्ट, डांस, म्यूजिक वाली, उसी तरीके से फाइन आर्ट भी जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और लाइब्रेरी, दोनों की पोस्ट के लिए पात्रता परीक्षा वगैरह कुछ निकालें, जिससे जो सरकार से मांग की है आपने? नहीं, मैं अभी करना चाह रहा हूँ और मैं यही निवेदन करने आया था, पर मैडम अभी है नहीं। तो फाइन आर्ट और लाइब्रेरी की वैकेंसी निकाला जाए, जिस टाइप से पात्रता परीक्षा के आधार पे डांस और म्यूजिक हो रहा है और ये सभी सीएम राज्यों में इसलिए लागू किया गया है, तो इसकी वैकेंसी निकालना चाहिए पात्रता परीक्षा के आधार पे। बस यही कहना चाहूँगा। आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ जिला डिंडोरी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 सितंबर को हमारा महासम्मेलन भोपाल के पवित्र भूमि पर किया, जिसमें उन्होंने हमसे वादा किया था कि आपकी जो भी मांगें हैं उसको पूरा किया जाएगा। उनमें सर्वप्रथम था 12 माह का अनुबंध, और किसी भी प्रकार के उच्च प्रभार से आपको प्रभावित नहीं होना पड़ेगा। मामा का वचन है और भारतीय जनता पार्टी का वचन है कि आपका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। परंतु उनके द्वारा जो घोषणा और जो वचन दिया गया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन गए और आज तक हम लोग सब बेरोज़गार हैं। हमें अपने भविष्य की बहुत चिंता है। हमारे जो साथी हैं 50 की उम्र भी पार कर चुके हैं, विगत 15 से 16-17 वर्ष तक कार्य कर चुके हैं, और जो अभी नवीन अतिथि शिक्षक भर्ती हो रहा है उसमें नवीन पंजीयन हो रहा है। जो हमारे पढ़ाए हुए जो छात्र हैं वो हमसे ज़्यादा अंक ला करके हमारे स्थानों पर आ रहे हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो नवीन भर्ती प्रक्रिया है उसको तत्काल बंद किया जाए, नवीन पंजीयन बंद किया जाए। और जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हम अतिथि शिक्षकों के भविष्य के प्रति जो अपने वचन दिए थे और पूरी भारतीय जनता पार्टी का वचन था, उसको जल्द से जल्द पूरा करें और हमारा भविष्य सुरक्षित करें। मेरा नाम प्रेम बनवाले है, मैं बालाघाट से अतिथि शिक्षक हूँ और मेरा सब्जेक्ट फाइन आर्ट है। और जिस तरह से हमारे सभी जिलों के साथियों ने आह्वान किया हुआ है प्रदेश सरकार से, मंत्री जी से, कि पुरानी जो यथावत जो सरकार ने कहा था कि हम आपको नियमित करेंगे, तो उसी मुद्दों पे वो अपना ध्यान आकर्षण करते हुए हम बेरोज़गारों का ध्यान रखें और अपने योजनाओं के अंतर्गत हमें पात्रता संबंधी या अनुभव के आधार पर नियमित करने का जो है दायित्व पूरा करें। और सभी जिलों से आए हुए उनके जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण करके उनका भविष्य सुरक्षित करें, नियमितीकरण करें, जिससे उनका परिवार खुशहाल हो और उनके बच्चों का जो भविष्य है वो भी खुशहाल हो। अगर से माँ बाप जो टीचर बने हुए हैं और उनके बच्चे ही अगर से ढंग से पढ़ाई न कर पाएँ और वो अपने बच्चों से ये पूछे कि पापा आपने तो पढ़ा है इतना और हम पढ़कर क्या करेंगे, जब आप ही बेरोज़गार है तो हमारा क्या होगा। तो यही कड़वी बातें दिल को ठेस लगती है, जिससे रातों में नींद नहीं आती है और आदमी परेशान रहता है। 7 साल का लगने लगता है, चिंताएं सताती है कि अब क्या करें। एक शिक्षक होने के नाते वो कबीली फैक्ट्री में जा नहीं सकता, मजदूरी काम कर नहीं सकता। अगर तो किसी से काम मांगने जाता है तो उसका पढ़ाया वही स्टूडेंट वहाँ मिल जाता है, बोले सर आप कैसे इधर आ गए, आपने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी, आज मैं रोज़गार की तलाश में यहाँ बैंक में काम कर रहा हूँ, चपरासी बन गया और आप बेरोज़गार की जैसे मिट्टी तगाड़ी के पे आ गए हैं। तो ये दया के भाव जब उस पर करुणा जैसे रोने का मन करता है। तो ये अगर एक टीचर की व्यवस्था है तो फिर मेहमान का क्या मतलब हुआ। मेहमान जाता था पुराने कल्चर में, और आज मेहमान बन के कि हम ज़िंदगी पर पूरी पढ़ाई करते रहेंगे, आगे योग्यताओं के आधार पे पढ़ाई किया जाए। आज मैं पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ, आज पीएचडी करने के बाद भी, नेट की तैयारी करने के बाद भी अगर मैं 10 से 12 हज़ार कमाऊँगा तो बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित करूँगा। 5 लाख रुपये कम से कम पढ़ाई में लगते हैं आज की डेट पर, चाहे आप इंजीनियरिंग करवा लो, कुछ भी करवा लो। और आज हम लोग
रात दिन करके मेहनत करके ट्यूशन भी अगर पढ़ाते हैं तो 20,000 रुपये जुटा नहीं पाते हैं बच्चों के लिए। और जिसके परिवार में 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को क्लास वर्क के लिए, होमवर्क के लिए ट्यूशन फीस पढ़ाए, क्या उसके खाने खर्चे का निकाले, क्या 4 मेहमान आए तो कैसे करेगा। 2 महीने सरकार हमें बंद कर देती है, ऊपर से बरसात लग जाता है। तो इस कंडीशन हम क्या करें? क्या हम बार बार सरकार से गुहार लगाएं कि हमें परमानेंट करे। सरकार को भी ये सोचना चाहिए, कोई योजना बना के, कोई नीति बनाकर उनका शोषण ना करते हुए उनका कुछ सोचें, ताकि भाई कि आपका फिक्स कर दिया जाए। जैसे नियमितकरण में टीचरों की जो वैकेंसी आती है उसमें पात्रता को अनुभव के आधार पे भी, योग्यता के आधार पे भी उनमें ज्वाइंट होना चाहिए, बोनस अंकल मिलना चाहिए और समय पे पेमेंट आ जाए। पेमेंट कम ही सही पर समय पे आ जाए। आज विगत 2 महीनों से 3 महीनों से पेमेंट नहीं आई है, हम उधार ले लेके काम चला रहे हैं। लोग से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे आप तो टीचर हो, आपको ज़रूरत क्या है पैसे की। तो ये दया स्थिति की भाव सभी टीचरों के साथ बनी हुई है। कोई बोलता नहीं है, परिवार में कोई ऐसा खुश नहीं है टीचर जो गेस्ट फैकल्टी है कि मैं अपनी बातों को रख सकूं। अगर किसी हम 5,000 मांगने भी जाते हैं पेमेंट ड्यूटी करने के बाद भी, तो बोलते हैं यार अभी तक 2 महीने की पेमेंट ही नहीं आई है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे में? तो सरकार हमारी गंभीर समस्याओं को समझे और बड़े आला अधिकारियों की राय से, उस सहमति से ऐसा कुछ कर दे कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए। अगर से बहुत जल्दी परमानेंट नहीं कर सकते तो उसको 12 महीने का अनुबंध तो दे ही दे, और योग्यता के आधार पे, उम्र के हिसाब से कुछ उनको ऐसा कर दे ताकि भैया आपका सुरक्षित है भविष्य, आपको निकाला नहीं जाएगा, गेस्ट में ही रखे। बस कुछ सुविधाएं जो उन्होंने कहा है वो तो कम से कम मिले। कुल मिलाकर पैसों की जब बात आती है, जब हम किसी से लेने जाते हैं तो वो यथावत बोल देते हैं कि भैया आप तो टीचर हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो इस कंडीशन में बहुत दया की स्थिति बनती है। और बस शब्दों के साथ मैं यही अपने शब्द मतलब बंद करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे भाई बहनों भी बहुत कुछ बोल चुका है। रात दिन करके यहाँ 10 दिन से धरना दे रहे हैं, रिजल्ट कुछ निकला नहीं है, और बाद में फिर बोल देंगे कि भैया आप तो जाओ और जिनको करना है तो ड्यूटी करो, नहीं तो छोड़ो। यही बाद में हो जाता है। तो शासन प्रशासन कृपया ध्यान दे और हमारी मांगों को सीरियसली लेते हुए हमारा कुछ उद्धार करें और भविष्य सुरक्षित करने की बात को मुद्दा बनाते हुए अपनी योजनाओं में हमें शामिल करें। जय हिंद, जय भारत। डीपीआई के समक्ष आज 10वां दिन है और विभिन्न जिलों से रोज अतिथि शिक्षक यहाँ पे अपना धरना पर, डिंडोरी और अन्य जगह से भी यहाँ पे कुछ लोग आए हैं। आइए मतलब चैनल के माध्यम से देखें कि इनको न्याय कब मिलेगा। पिछले 10 दिनों से लगातार यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है और 10वां दिन शिक्षक संघ डीपीआई के सामने प्रदर्शन अतिथि संघ है और यहाँ पे अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं। आज 10वां दिन है। आइए हम अध्यक्ष से जानते हैं आज कहाँ से लोग आए हैं और क्या इनकी उम्मीद। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ है? हाँ सर, आज हम लोग सिवनी ज़िला और बालाघाट ज़िला और डिंडोरी ज़िला, तीनों ज़िला वाले यहाँ डीपीआई में एक साथ लोग शिक्षण संचालनालय में एक साथ हम लोग सर 19/6/2024 से लेकर के आज 28/6/2024 तक हम लोगों की लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ जारी है। और जब तक हम लोगों की पूरी मांगें पूर्ण नहीं हो पाएंगी तो हम इसी तरह हम यानी समस्त पूरे प्रदेश स्तर के आधार पर पूरे यहाँ पर तो सभी ज़िले बारी बारी करके एक दिन में 3 जिलों का यहाँ पे आह्वान है और सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर के डीपीआई महोदया जी को ज्ञापन सौंपने की कार्रवाई है। और सर 2 सितंबर 2023 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने महापंचायत में हम सब अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं को भोपाल में बुलवाए थे और भोपाल में आकर के उन्होंने सभी को आश्वस्त किया था कि कुछ उनकी घोषणाएं 10 बिंदुओं पे हैं और उन बिंदुओं पे बोले कि अगर हमारे जैसे ही सरकार आ जाती है तो सरकार आते ही हम आप लोगों की पूर्ण रूप से जो हमारे मुख्य बिंदु हैं, मैं आपका भविष्य सुरक्षित करूंगा और आपके भविष्य को अंधकार की ओर नहीं ले जाऊंगा। भले ही आप आज अभी वर्तमान में अंधकार की ओर है, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आती तो सरकार आते ही हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे और शीघ्र ही आदेश पारित करने की हम कोशिश करेंगे। इस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने महापंचायत में ऐसी घोषणा सभी लोगों के बीच में पूरे
प्रदेश स्तर के पूरे 52-54 जिलों के जितने अतिथि शिक्षक साथी सभी लोगों को नीलम पार्क लाल परेड ग्राउंड में सभी को एकत्रित होकर के वहाँ बुलवा के उन लोगों ने इसी तरह घोषणाएं की थी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय हमारे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री महोदय जी कि हमारी घोषणाओं पे आप निम्न बिंदुओं की जो घोषणाएं थी उनको जल्द से जल्द आप लागू कर दीजिए, क्योंकि अतिथि शिक्षक आज से नहीं लगभग 16-17 वर्षों से कार्यरत है और उनकी जो पीड़ाएं हैं, उनके जो दुख दर्द हैं वह अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए। तो यही इच्छाएं रखते हैं कि जल्द से जल्द शासन प्रशासन को बोल करके हमारे आदेश जारी करें। तो आदेश से बहुत सारी हमारी कुछ घोषणाएं तो है, जैसे अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षकों की विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर के उन्हें नियमित बनाया जाए। अतिथि शिक्षक पंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किए गई घोषणाओं के समस्त आदेश अति शीघ्र जारी किया जावे। अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षकों का पूरे 1 वर्ष का अनुबंध करने का आदेश जारी किया जावे। शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण देने का आदेश जारी किया जाए। प्रतिवर्ष 4 अंक और अधिकतम 20 अंक बोनस देने का आदेश जारी किया जाए। अनुभव के आधार पर पात्रता परीक्षा लेने का आदेश जारी किया जाए। महीने का निश्चित तारीख को मानदेय देने का आदेश जारी किया जाए। तात्कालिक कुछ मांगे हैं। अतिथि शिक्षक के लिए माह फरवरी मार्च अप्रैल का बजट जारी कर अतिशीघ्र मानदेय दिया जाए। अतिथि शिक्षक पंचायत की घोषणा अनुसार 2022-23 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को माह मई जून का बजट जारी कर मानदेय दिया जावे। 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को पूर्वतः अन्य संस्था में पुनः रखे जाने का आदेश जारी किया जाए। वर्तमान में कराए जा रहे अतिथि शिक्षकों के नए पंजीयन निरस्त किए जाएं तथा नए पंजीयन की बाध्यता पूर्ण समाप्त की जाए। स्थानांतरण, उच्च पद, प्रभार, अन्य किसी कारण से बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों में अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर समायोजित किया जावे। वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को अनुभव वर्षों के आधार पर उतने ही वर्षों उम्र में छूट देने का आदेश अतिशीघ्र जारी किया जाए। महोदय, उपरोक्त समस्त मांगों के आदेश यथाशीघ्र जारी कर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से भी हम प्रार्थना निवेदन अर्चना करते हैं कि हमारे इन सारे आदेशों को कहे अनुसार, महापंचायत की घोषणा के कहे अनुसार इन निम्न बिंदुओं पर शीघ्र ही जल्दी से जल्दी हमारे आदेश तात्कालिक प्रेषित करें, जिससे हमारा अतिथि शिक्षक, हमारा परिवार, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हम सुरक्षित, हमारा भविष्य बन सके। न्याय नहीं मिलने की दिशा में क्या कदम उठाया जाएगा आपके द्वारा? अभी तो आप देख ही रहो कि 19 तारीख से हमारी लगातार मांगे जारी हैं और जब तक अगर किसी प्रकार का अगर कोई ठोस कदम सामने नहीं आता है तो हम इसी तरह यहाँ पे अपना गुहार लगाते रहेंगे।